अरे भाई सुधर जाओ, ठीक है ना, सही रहेगा। नहीं तो कोई अग्निवीर मिल जाएगा रास्ते में ना तो कनपटिया सुन कर देगा, इतना मुझे पता है। एकदम दिमाग खराब करके रख दिया सब यार। ये लड़के, फौज वाले लड़के मतलब कहीं का भी नहीं बचे हैं सब, पहले ऐसा नहीं होता था। जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो या इंडियन आर्मी का पेपर पास कर चुके हो या आने वाले समय में अग्निवीर का तैयारी करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको अपने जिंदगी का 7 से 8 मिनट का टाइम निकालकर ये पूरा वीडियो जरूर देखना है और ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास भेज देना है जितने भी साथी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो रास्ता चुने हो ना, ये रास्ता बहुत डेंजर है मेरे भाई। मतलब ऐसा नियम कानून देखने को मिल रहा है, मैं क्या बताऊं यार। आज से 7 से 8 महीना पहले मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि हमारे जितने भी साथी अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद जो लोग फाइनल सिलेक्शन ले रहे हैं, ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो उधर ट्रेनिंग करते टाइम थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है। अब देखो जो लोग भर्ती होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब अकेले एक लोगों का ट्रेनिंग कराया जाता है मेरे भाई। उधर काफी सारे लोग रहते हैं, कई हजार लोग भर्ती होकर जाते हैं, तो उतने लोगों का ट्रेनिंग होता है। उसमें से कुछ लोगों का मतलब बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो जब उन लोगों को जैसे मेडिकल लीव पर घर भेजा जाता है ना, मतलब छुट्टी पर घर भेजा जाता है दवा कराने के लिए, तो जब वो लोग दवा कराकर वापस ट्रेनिंग में जाते हैं तो मतलब उन लोगों को जैसे नौकरी से ही बाहर निकाल दिया जाता है। ये बात मैं आप लोगों को आज से 7 से 8 महीना पहले ही बताया था, ठीक है ना। अभी जो न्यूज देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा न्यूज मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये सारी चीजें आप लोगों को जानना चाहिए और ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसमें आप लोग जरूर जुड़ जाना, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं उसमें भेज दूंगा, तो अच्छे से आप लोग भी इसको पढ़ना। यहाँ पर लिखा गया है कि अग्निवीर मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान घायल हुए अग्निवीर सेना ने अनुपस्थिति बताकर बाहर किया। ये कब का न्यूज है? अभी 14 सितंबर का ये न्यूज है, ठीक है ना। 14 सितंबर का ये न्यूज देखने को मिला और उसके बाद से 15 सितंबर को ये न्यूज देखने को मिला कि मोदी की योजना की सामने आई हकीकत, ट्रेनिंग में घायल अग्निवीरों को नहीं मिल रहा मुआवजा, दर दर भटकने को मजबूर है। और आगे जो लिखा गया है इसको मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि अग्निवीर योजना की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है। मेरे भाई ये सच्चाई तो बहुत पहले ही सामने आ गई, ये धीरे धीरे नहीं आ रही है, बहुत पहले ही इसकी सच्चाई सामने आ गई, लेकिन इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ बोला जा रहा है कि हाँ बदलाव होगा, लेकिन अभी तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। देखते हैं चुनाव के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं। आगे लिखा गया कि कई अग्निवीर जो ट्रेनिंग के दौरान घायल हो गए थे वे मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं। सेना भी उन सबको अनुपस्थिति बताकर बाहर का रास्ता दिखा रही है। मेरे भाई मतलब देखो कितना उल्टा पुल्टा नियम कानून है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि देश के अलग अलग प्रांतों में ऐसे कई युवक हैं जो अग्निवीर की ट्रेनिंग के दौरान जख्मी हुए, लेकिन उन्हें इंश्योरेंस में से डिसेबिलिटी परसेंटेज के हिसाब से न तो मुआवजा मिला है और न ही कोई अनुग्रह राशि मिली है। ऐसे भाई हैं जो इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग कर रहे थे, पूरा का पूरा ट्रेनिंग समाप्त हो गया था, बस ट्रेनिंग का 2 दिन बचा था, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, उसको छुट्टी पर घर भेजा गया, उसके बाद से मतलब जैसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये कहाँ का नियम है यार? ये मतलब इतना उल्टा नियम मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है ऐसा मेरे भाई। एक लड़का जो इंडियन आर्मी का तैयारी करता है, उस तैयारी में वो अपना क्या क्या त्याग देता है ये सिर्फ उसी लड़के को पता रहता है। इतना मेहनत करने के बाद, इतना समय गंवाने के बाद जब इंडियन आर्मी में भर्ती हो रहे हैं, सब ट्रेनिंग भी फाइनल होने वाला है, ट्रेनिंग का सिर्फ 2 दिन बचा है और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है बॉडी में, तो वहाँ से उसको मतलब ड्यूटी से ही सीधे घर भेज दे रहे हैं सब। तो ये बहुत उल्टा नियम कानून है मेरे भाई। आगे देखो यहाँ पर लिखा गया है कि बताया जाता है कि 23 साल के प्रभजोत सिंह दिहाड़ी मजदूर हैं। वे 2022 में अग्निपथ योजना के तहत बतौर अग्निवीर भर्ती हुए थे। अग्निपथ योजना के तहत पहले बैच में भर्ती हुए प्रभजोत बामुश्किल से 20 हफ्ते की ट्रेनिंग
को पूरी कर पाए थे कि उनके हाथ में चोट लग गई और उन्हें इलाज करने के लिए घर भेज दिया गया। इनके हाथ में चोट लग गया ना, तो इनको मतलब सेना के तरफ से ही इनको घर भेजा गया। ऐसा नहीं है कि जब हाथ में चोट लग गया तो ये मतलब अपने हिसाब से घर चले आए, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। ट्रेनिंग में मतलब सेना जो बोलता है वही होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि घर भेज दिया गया। 23 साल के हरजिंदर सिंह और 22 साल के गुरजीत सिंह की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ये तीनों ही जब फिट होने के बाद ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे तो उनको अनुपस्थिति बताकर जैसे घर भेज दिया जाता है। तो ये बहुत उल्टा नियम कानून है मेरे भाई। अभी आगे जो न्यूज के माध्यम से दिखाया जा रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो लोग पहले के इंडियन आर्मी के जवान हैं, अब भारतीय सेना से रिटायर हो चुके हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अग्निवीरों के साथ अन्याय। वो लोग बोल रहे हैं कि इस मामले में एक भूतपूर्व सैनिक का कहना है कि उन्होंने ऐसे कुछ मामले सामने आने पर सेना अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है। तो मतलब कोई भूतपूर्व सैनिक है, जब ऐसा देखने को मिल रहा है, हमारे अग्निवीर ट्रेनिंग में जा रहे हैं, कुछ फ्रैक्चर हो रहा है तो उनको छुट्टी पर घर भेजा जा रहा है, और जब 30 दिन वो लोग मतलब छुट्टी पूरा कर ले रहे हैं तो फिर सेना से उन लोगों को बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद हमारे भूतपूर्व सैनिक मतलब जो सेना अध्यक्ष है ना, उनको पत्र भी लिखे हैं। बताया जा रहा है कि जिसमें उन्होंने ऐसे अग्निवीरों को न्याय देने की मांग की है। वे कहते हैं कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में हमारे अग्निवीरों के साथ अमानवीय ढंग से अन्याय हो रहा है। ये है ना कि पहले जो आपका ट्रेनिंग होता था, मतलब उस ट्रेनिंग को घटाकर जो 6 महीने का कर दिया गया है। तो इसी की वजह से हमारे जितने भी साथी अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं तो उन लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर रह रहा है, जिसकी वजह से मतलब कुछ ना कुछ बॉडी में प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो उन लोगों को बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए, उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इसके लिए ये सेना अध्यक्ष को पत्र भी लिखे हैं। 2023 में जब ये बताया गया था तभी मैं आप लोगों को बोला था। बोला जा रहा है कि मतलब अग्निवीर में 6 महीने का ट्रेनिंग है, ठीक है ना, 6 माह का ट्रेनिंग है। और 6 माह के ट्रेनिंग में यहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान 30 दिनों तक लगातार छुट्टी पर रहता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। मतलब 6 महीने के ट्रेनिंग पर जो लोग लगातार 30 दिन घर छुट्टी पर रहेंगे तो उनको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो भाई गांव से रहते हैं, फौज का तैयारी करते हैं, तो उन लोगों के जिंदगी को ये लोग एकदम नर्क बनाकर रख दिए हैं। भाई ये कौन सा नियम कानून होता है यार? इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद, इतना ज़्यादा समय बर्बाद करने के बाद, मतलब उधर इंडियन आर्मी में भर्ती होकर जाओ तो ऊपर से लोग अग्निवीर बोलेंगे 4 साल वाले में भर्ती हो गए हो। उसके बाद से इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद मतलब 2 दिन 3 दिन बच रहा है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, उसके बाद से छुट्टी पर घर भेजा जा रहा है, फिर ट्रेनिंग दवा ववा कराने के बाद ट्रेनिंग पर वापस जाने के बाद मतलब अंदर लिया ही नहीं जा रहा है, सीधे नौकरी से बाहर निकाल दिया जा रहा है और उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत उल्टा नियम कानून है मेरे भाई। ऐसे कमीने रहते हैं जिनके बाप दादा सिर्फ नेताओं के पीछे भागते हैं, तो वो लोग ज्ञान देते हैं कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। अरे कभी अपने भारतीय सेना को भी देख लो, ठीक है ना। यहाँ लड़के लोग इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद इंडियन आर्मी में भर्ती हो रहे हैं, भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं। पता है 6 महीने का ट्रेनिंग है इंडियन आर्मी का। अभी साल भर का जब ट्रेनिंग होता था तो हालत ख़राब हो जाता था पूरा ट्रेनिंग फाइनल करने में। 6 महीने का ट्रेनिंग है, किसी के दिमाग में प्रेशर रहेगा। जब दिमाग में प्रेशर रह रहा है, ट्रेनिंग करते करते अभी ट्रेनिंग का सिर्फ 2 दिन बचा रहता है, 3 दिन बचा रहता है, अगर ट्रेनिंग के दौरान बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है तो आपको घर भेज दिया जाता है सेना के द्वारा ही। और अगर घर दवा करा रहे हैं, 30 दिन छुट्टी मार दिए तो सीधे सेना से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा नियम कानून है, ठीक है ना। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज के माध्यम से भी बताया जा रहा है, ठीक है ना। अभी ज़्यादा इंग्लिश बतियाते हो ना कि अग्निवीर सही है, अगर तुमको सही नहीं लग रहा है तो क्यों इसका तैयारी कर रहे हो? मेरे भाई सुधर जाओ, ठीक है ना, सही रहेगा। नहीं तो कोई अग्निवीर मिल जाएगा रास्ते में ना तो कनपटिया सुन्न कर देगा, इतना मुझे पता है। क्योंकि जो लोग भर्ती हो रहे हैं उन्हीं लोगों को पता है कि किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। एक तो बोले हैं 4 साल वाले में भर्ती हो गए हो, अग्निवीर हो, ये हो वो हो, एकदम दिमाग खराब करके रख दिया सब यार। ये लड़के, फौज वाले लड़के मतलब कहीं का भी नहीं बचे हैं सब। पहले ऐसा नहीं होता था, पता नहीं कैसा सरकार आया, सब उल्टा सीधा नियम कानून करके रख दिया, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। देखते हैं अब आगे क्या देखने को मिल रहा है। बाकी आप जितने भी साथी हो, जो कुछ भी होगा सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताता रहूँगा।